अगर आप छोटे बच्चे से पूछेंगे कौन सी क्लास में पढ़ते हो, हमेशा बोलते हैं 5th बी या 5th डी। वो जब तक ABCD ना लगाओ बच्चा मस्त नहीं होता है। जैसे आपने कहा 64A, तो आइडेंटिटी की बात होती है भाई, हम अलग हैं। हाँ, हम अलग हैं, हमें कैसे मिक्स कर दिया उनमें। हम 64 नहीं है, 64A हैं हम। तो उसका बड़ा मज़ा है। चलिए हम लोग बातचीत करेंगे, बहुत लंबी बातचीत करेंगे। जनरली मैं 8 घंटे 7 घंटे की एक क्लास लेता हूँ ओरिएंटेशन की, एक ही दिन में। इस बार पता लगा कि 2 बैचेस अलग अलग टाइम पे हैं, तो बीच का टाइम मुझे मिला कि आपकी क्लास डिस्टर्ब के बिना हम बात कर सके। तो ये हुआ कि एक दिन में कितना टॉर्चर करेंगे, इससे बढ़िया 2 या 3 दिन बैठ जाएंगे। ऐसा क्या है, ज़रूरी थोड़ा ना कि सारा खून एक ही दिन में पीना है। धीरे धीरे पिएंगे, आप मेरा, मैं आपका, इंस्टॉलमेंट से पीते 3 दिन तक, है ना। तो कल क्लास रखी थी मैं, लेकिन कल मुझे सूचना मिली कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो रिज़ल्ट के बाद बड़ी गहमा-गहमी हो जाती है, इसलिए मैंने क्लास कैंसिल की। मुझे बड़ा दुख हुआ, कल आपसे मिलने का समय मुकर्रर था, लेकिन क्लास कैंसिल करनी पड़ी। तो आज हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके मन में पहली धुक-धुकी तो रिज़ल्ट को लेके होगी कि क्या क्या स्थिति है, और आप जिस माध्यम में हैं उस माध्यम की क्या स्थिति है। ऐसा ही होगा, है ना। आज मुझे कुछ बच्चों ने अखबार की क्लिप भेजी सुबह सुबह, स्पेशली राजस्थान के अखबार थे 1-2। उसमें लिखा हुआ था कि इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट पिछले 3 साल में सबसे ख़राब है। 10 भी बच्चों ने नहीं बताया कि वो हिंदी माध्यम से हैं, और UPSC ने तो बताया ही नहीं। इतना क्या है कि सनसनी फैला दी। UPSC कभी नहीं बताती है, ये नहीं बताया। UPSC क्यों बताएगी भाई, ये उनका काम थोड़ा है। और 10 भी बच्चों ने बताया नहीं, मतलब बच्चे उनके घर जाके बताएं उनको कि हमारा ये माध्यम है, और बच्चे उनके घर जाके नहीं बताएंगे तो वो छाप देंगे कि बच्चे हुए ही नहीं। क्या मज़े की बात है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि रिज़ल्ट कैसा है, और क्योंकि आपका भी जीवन इसी पे टिका हुआ है ना कि आपको देखिए कि रिज़ल्ट कैसा होता है। देखिए हिंदी माध्यम में 2023 का रिज़ल्ट आप समझ रहे हैं, अभी 24 चल रहा है, 23 वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है। 2020 और 21 के जो रिज़ल्ट थे UPSC में हिंदी माध्यम के, वो 22 और 24 बच्चों का था। कुल बच्चे 22, कुल बच्चे 24। जब वो 22 वाला रिज़ल्ट आया तो हमने 1-2 गंभीर स्टेप्स लिए थे, जिसमें से एक का नाम था अस्मिता, एक का नाम था मेंटरशिप। और हमारी टीम ने बहुत ताकत लगाई, जितनी ताकत हम लगा सकते हैं, मैं सारी ताकत झोंक दी उसके अंदर, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2022 में 54 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये आपको पता ही होगा, पिछले साल ये बात काफ़ी प्रचलित हुई थी कि 22-24 से बढ़ के 54 रिजल्ट हुआ, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो खुशी की बात थी, पूरे हिंदी समाज के लिए खुशी की बात थी। हमारी ताकत उतनी ही लगी हुई है, उससे ज़्यादा लगी हुई है। और पिछले साल मैंने रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट करते हुए, तब भी ऐसी एक क्लास चल रही थी, मैंने उसी में अनाउंस किया था, और मैंने ये भी कहा था कि हम पूरी ताकत लगा देंगे कि अगले साल 75 सिलेक्शन। वो भी आपको याद ही होगा, आप पूछने ही वाले होंगे मुझसे कि बड़े हीरो बन रहे थे, 75 कर रहे थे, 10 पे अटक गया मामला, है ना। लेकिन वो जब मैंने कहा उसके 8 दिन बाद या 7 दिन बाद 2023 का प्रीलिम्स हुआ। 2023 के प्रीलिम्स को हम मुहावरे की भाषा में जीनोसाइड भी कह सकते हैं। जीनोसाइड का मतलब होता है एक पूरे समुदाय का संहार कर देना। हंसी मजाक की बात है, कहीं सोचो कि सच में ऐसे ऐसे हुआ। तो संयोग से प्रीलिम्स पिछले साल का ऐसा हुआ कि मैं अपने 25 साल के अनुभव से बता रहा हूँ कि उतना खराब पेपर, उतना मुश्किल पेपर ह्यूमैनिटीज़ के लिए, हिंदी, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, गुजराती भाषियों के लिए नहीं आया। और उसकी एक बानगी अगर देखनी हो, बानगी का मतलब एग्जाम्पल, दृष्टांत, नज़ीर देखनी हो, तो ये है कि पिछले साल जब 54 बच्चे सेलेक्ट हुए, उन 54 में से 12 तो बन गए IAS, प्रॉपर IAS। 14 को बनना था, 2 से कुछ मिस्टेक्स हो गई तो उनका नहीं हो पाया, लेकिन 12 लोग IAS बने। बाकी 42 बच्चों ने फिर से प्रीलिम्स दिया। आप समझ रहे हैं मैं किन 42 की बात कर रहा हूँ, जिनका अभी अभी फाइनल सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है, नौकरी मिली है। उन 42 बच्चों ने फिर से एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का 6-7 दिन बाद रिजल्ट के।
उन 42 में से प्रीलिम्स कितने का हुआ? 8 का हुआ, 34 का नहीं हुआ। इससे आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले साल प्रीलिम्स पेपर कैसा आया। और जब ये हाल होगा तो हमें समझ में आया कि इस बार तो मतलब मरघट जैसा मामला न बन जाए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिससे पिछले साल हमारे केवल 44 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उससे लगभग 175 बच्चे सिलेक्ट हुए जिनका रीजनिंग मैथ्स पे थोड़ी कमांड ठीक थी। फिर हमने पिछली बार एक नई योजना बनाई और ये कहा कि कोई भी बच्चा जो हिंदी माध्यम से मेंस दे रहा हो, दिल्ली के बाहर कहीं भी रहता हो, वो दिल्ली आए मेंस मेंटरशिप के लिए। उसका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, तैयारी करवाना सब हम करेंगे। तो ऐसे भी करीब 150-200 बच्चे उस समय हमें मिले, वो भी दिल्ली आए। चिंता अकेली ये थी कि जिन लोगों ने मेंस दिया 2023 में, उनमें से अधिकांश लोगों का पहला अटेम्प्ट मेंस का था। पिछले साल क्या था कि जो 2-3 बार दे चुके थे, परिपक्व हो चुके थे। अब उन 42 में से 8 का प्रीलिम्स हुआ, वो 8वां सिलेक्ट हो गए हैं कल के रिजल्ट में, क्योंकि उनको पहले से अभ्यास था कैसे मेंस में लिखते हैं, कैसे इंटरव्यू देते हैं। तो वो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है अब रवां होते हैं और बेहतर हो जाते हैं। ये जो बच्चे थे बाकी पहले अटेम्प्ट वाले थे, मतलब मेंस का अटेम्प्ट पहला था। तो मेंस मेंटरशिप के दौरान हमें इस बात का इल्म था, अनुमान था कि रिजल्ट इस बार उतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि मेंस का रिजल्ट हमारा पिछली बार 90% के आसपास था मेंस का। इस बार वो रिजल्ट हमारा शायद 60% के आसपास, 55-60 के आसपास रहा। और अकेली वजह वही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे ज़्यादा थे। तो मैंने पिछले 6-7 महीने में जहाँ जहाँ मैंने क्लास ली, मैंने बताया कि मैंने 75 पाया था, लेकिन प्रीलिम्स को देखते हुए इस बार वो संभव नहीं हो पाएगा। पर हमारी कोशिश ये थी कि रिजल्ट ऐसा ना हो कि बहुत चिंतित होना पड़े, कम से कम उम्मीद बची रहे। और उम्मीद हमने बचा ली, उम्मीद बची हुई। और वो ये है कि अंततः कल के रिजल्ट में हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या 42 है, 42। और हम लोग तथ्यों के बिना बात करने से बचते हैं, हवाई बात करने में क्या है, कोई बोल दीजिए। तो मैं 42 की एक्सेल शीट बनवा के ले आया हूँ। आप सबके नाम, रैंक, सब्जेक्ट, ऑप्शनल, कौन से राज्य के हैं, जो देखना हो देख सकते हैं। क्योंकि हम थोड़ी मेहनत करते हैं, डेटा पूरा कलेक्ट हो उसके बाद ही बात करना पसंद करते हैं। जब कल हमारी टीम ने 1-2 लोगों को ये बताया, कुछ ऐसे लोग जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, उनको ऐसी आशंका थी कि इस बार शायद 10 बच्चे भी सिलेक्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो लोग होंगे जिनका मीडियम इंग्लिश है पर जिनका हिंदी साहित्य विषय था। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 42 लोग केवल वो हैं जिनका माध्यम शुद्ध रूप से हिंदी था, प्योर हिंदी मीडियम। इनमें से केवल एक बच्चा है जिसका केवल ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में था। ऐसा कुछ लोग करते हैं। इन 42 के अलावा 15 और बच्चे हैं, 4 ऐसे जिनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था और इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम में दिया, किंतु मेंस इंग्लिश मीडियम में दिया। तो 42 + 4 46। उसके बाद 11 ऐसे बच्चे हैं जिनका मेंस इंग्लिश मीडियम में था, सिर्फ इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया। तो हम सिर्फ इंटरव्यू हिंदी में दिए उसको काउंट नहीं करना चाह रहे। हिंदी साहित्य रखा और हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिया, किंतु जीएस के पेपर इंग्लिश में दिए, उसको भी काउंट नहीं करना चाह रहे। इन सब को छोड़ने के बाद 42 ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी माध्यम से हैं। उनका पूरा ब्रेकअप मैं भी आपको समझा दूंगा, किस किस विषय से हैं, कौन से राज्य से हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे स्टेट से कितने हैं, तो अभी आपको स्टेट भी समझाते हैं कौन कौन से स्टेट से कितने कितने बच्चे हैं। तो पहली बात तो ये कि 54 से हट के 42 हुआ है। ये एक थोड़ी सी चिंता वाली बात लग सकती है, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 महीने के प्रोसेस में होते तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होती। पिछले 1-2 साल के टॉपर से कल हमारी बात चल रही थी, उनको जैसे ही पता लगा 42, बोले सच बताओ। हमारी टीम ने कहा सच बता रहे, बोले नहीं यार, हमें तो लग रहा था कि इस बार 10 भी नहीं होंगे जैसा प्रीलिम्स का रिजल्ट था। लेकिन इस बार पहली बार क्या हुआ कि फाइनल रिजल्ट और प्रीलिम्स के बीच में 2 महीने का गैप मिला है। आमतौर पर 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन ऐसा मिलता है। अब ये सारे जुट गए हैं तैयारी में, और जो 34 पिछली बार प्रीलिम्स से निकाल पाए थे ना, वो सब लहूलुहान हैं। वो सब अपना अपना खंजर हाथ में लेके तैयार हैं एकदम, मतलब पेन को ही खंजर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे नहीं होगा। सिलेक्शन हुआ, उसके बाद प्रीलिम्स नहीं हुआ,
बता भी नहीं सकते गांव में जाके, गांव में हाथी पे घुमा रहे हैं और प्रीलिम्स नहीं हुआ उसके बाद, कितना खराब लगता है। तो इस बार वो सब लोग इस ताक में हैं। अच्छा, उनके साथ है कि प्रीलिम्स हुआ तो फिर वो सिलेक्शन से पहले रुकते भी नहीं है, क्योंकि अभ्यास है इनका। तो मैं कोई संख्या तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस साल, क्योंकि प्रीलिम्स की मेंटरशिप में हमारी तैयारी काफ़ी ठीक है इस बार, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लहर ऐसे उठी थी और हल्की से नीचे गई है, अगली बार ठीक ठाक ऊपर उठेगी। और 2 साल बाद तो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, फिर तो कहने की बात ही नहीं है। बस हमें 1 आध साल संभालने, उसके बाद तो आप लोग आए रहे। तो मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ब्रेकअप समझा दूँ इसके बारे में। एक पेन होता था यहाँ पर भाई, अच्छा यहाँ रखा होगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट है, आपको देखिए, मैं जब कोई क्लास लेता हूँ ना, मैं जितने सवाल आपके मन में पूछिएगा, उठ उठ के सवाल पूछने दागना है। जितने शक शुभ है आप लेके आए हों, या आप में से 2-4 बच्चे ऐसे भी होंगे जो भेजे गए होंगे इसी काम के लिए कि सबके सामने मुश्किल सवाल पूछना, फंसा देना, एकदम फंसा देना है, डरना नहीं है। हाथ खड़ा कर दोगे तो मैं बुला के फंसूंगा, मुझे बताना अगर आप क्योंकि मैं तथ्य पर बात करना पसंद करता हूँ, फैक्ट से बात करेंगे। जो रिजल्ट कल आया है 1016 लोगों का रिजल्ट है। जो नौकरियां हैं वो 1143 हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों को 2 मिलेंगी, नहीं, 2 नहीं मिलेंगी। इन 1016 में से भी कम 150-200 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से सिलेक्टेड हैं। उन्होंने इस उम्मीद में एग्ज़ाम दिया था कि कुछ बढ़िया नौकरी मिलेगी, और वही मिल गई या उसके भी नीचे वाली मिल गई। ऐसे कई लोग होते हैं, हर साल 100-150 होते ही, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए यूपीएससी क्या करती है, एक रिजर्व लिस्ट बनाती है। और इस बार की जो रिजर्व लिस्ट है, ये पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं तो दिखेगा, 240 लोग उसमें भी हैं रिजर्व लिस्ट में, जिनका नाम अभी नहीं आया है। मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 10 लोग हिंदी माध्यम वाले इसमें भी आने वाले हैं। ये लिस्ट जब भी आएगी 2-3-4 महीने बाद, उसका हल्ला नहीं मचता उतना, आती है, उन बच्चों के पास चिट्ठी आती है कि आपका भी सिलेक्शन हो गया है, पहुँचो मसूरी या पहुँचो हैदराबाद, मतलब जहाँ भी जिस भी अकेडमी में जाना होता है, ये होता है। तो मैं जो रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ वो इसमें से कर रहा हूँ। इसमें से 42 बच्चे ऐसे हैं जिनका हिंदी माध्यम था। 42 में से एक बच्चा ऐसा है जिसका सिर्फ ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि उसका ऑप्शन केमिस्ट्री है। इन 42 लोगों में अगर मैं आपको 3 आधारों पर समझाऊं, एक तो सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि आप ओरिएंटेशन क्लास में ये सवाल पूछेंगे ही कि ऑप्शन कैसे लें, कौन सा लें, कैसे कैसे करना है। एक आपके मन में होगा स्टेट के हिसाब से, देखें कि हमारा राज्य कहाँ है, राज्य को मुझे ही उठाना है या राज्य खुद उठा हुआ है, मन में आएगा ना कि राज्य का नाम रोशन करना है। और एक जेंडर वाइज कि क्या लड़कियों ने लड़कों को फाइनली पटकनी दी या नहीं दी, या मुझे ही करना होगा ये भी। लड़कियों के मन में आ रहा होगा ना कि पटक के मारेंगे इन लोगों को, ये हज़ारों साल से इन्होंने तबाह कर रखा है हमें, अब समय आ गया कि इनको पटक के मारे हैं। तो पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेते हैं। जो 42 लोग हैं, उन 42 लोगों में से 29 का है हिंदी साहित्य। ठीक, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ना, सब रिकॉर्ड हो रही हैं, और थोड़ा सा हिस्सा यूट्यूब पे भी आ जाएगा, क्योंकि समाज के बहुत लोग परेशान हैं, उनको खुफिया सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, मिल नहीं रही है उनको, तो उनको भी देनी है ना। तो मैं जब 29 कह रहा हूँ तो ना ये 28 है, ना ये 27 है, ना 30 है, 29 का मतलब 29 ही हैं। इसके बाद 4 बच्चे ऐसे हैं जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं, 4 ऐसे हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं, 2 ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट फिलॉसफी है, एक बच्चा है जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक, कुल कितने हो गए? ये 33, 37, 40 हो गए। बचे 2, उनमें से एक का है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में, और बचा एक, उसका विषय है गुजराती साहित्य। तो गुजराती साहित्य वाले बच्चे ने हो सकता है जीएस गुजराती मीडियम में लिखा हो। ऐसे कई बच्चे जो हिंदी मीडियम में तैयारी करते हैं वहाँ गुजराती में लिखते हैं, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा मीडियम में इनसे गुजराती लिखा है क्या, पर विषय उससे गुजराती साहित्य है। ये हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से 42 बच्चों का डेटा।
फिर यह है कि ये कौन कौन से राज्य से हैं। राज्यों के मामले में इस समय राजस्थान ने धूम मचा रखी है, इस बार फिर धूम मचाई है। वाह, डन। कितनी खुशी है कि मेरा राज्य है ना। अभी आपकी वजह से नहीं मची धूम, अभी धूम मचने से आप खुश हैं। अगले साल कुछ ऐसा करना है कि आपकी वजह से धूम मचे, है ना। राजस्थान से इस बार 42 में से 18 कैंडिडेट्स हैं, और राजस्थान पिछले 3-4 साल से उसने राजस्थानी भाषा में धुआं उठा रखा है। समझते हैं इसका मतलब? हरियाणा राजस्थान में इसका मतलब होता है कि एकदम धुआं उठा रखा है, ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। नंबर 2 पे जो स्टेट इस बार है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है नहीं भाई। उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे देश की आबादी का 1/6 है, और उसके हिसाब से तो कम है। उतनी खुशी वाली बात नहीं है ना। तो यूपी के लोग थोड़ी ताकत लगाएं। जिस राज्य से सारे सीएम मतलब सारे पीएम बनते हैं, उस राज्य से आईएएस कम बन रहे हैं, देखिए, है ना। और नंबर 3 पर इस बार जिस राज्य ने कब्जा किया है वो है मध्य प्रदेश। आप एमपी कहाँ से हैं? अच्छा, मुरैना से हैं। कुछ लाए हो साथ में? 2 नाली वगैरह कुछ है घर में? ड्राइंग रूम में टांगी होगी ना सबसे आगे। 2 हैं? कहाँ कहाँ रखी हैं दोनों? नहीं, घर में तो है, ड्राइंग रूम में एक है कि 2 हैं? दोनों वही होंगे ना, एक उसके नीचे दूसरी टंगी होती है। ठीक। मध्य प्रदेश से 9 बच्चे हैं इस बार, लगभग यूपी के बराबर आ गया। अब आप देखिए कि 42 में से 39 बच्चे तो इन 3 राज्यों से ही निपट गए, बाकी सबके पास मिला के 3 बचे। अब जिस राज्य का पहले एक ज़माने में ऐसा रिकॉर्ड था कि कोई आईएएस बनेगा तो वहीं से बनेगा, बिहार से 1 का हुआ है। ये हिंदी मीडियम की बात है, इंग्लिश में ज़्यादा होंगे। मैं सिर्फ हिंदी के 42 बच्चों की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बिहार के बच्चे आपस में ये कैसे खुश हो सकते हैं कि हम तो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी जाते नहीं हमको, तो हिंदी में तो वहाँ पे ऐसे करके बोल सकते हैं, ताकि खुश रहना ज़रूरी है ना। छत्तीसगढ़ के नाम में 36 है पर सिलेक्शन 1 है, तो छत्तीसगढ़ वाले ध्यान रखना, 36 से कम में कभी खुश नहीं होना है। और इन सब के बाद एक बच्चा है गुजरात से, क्योंकि वो जो गुजराती साहित्य वाला है ये वही बच्चा है। ये हो गया स्टेट वाइज। तो आप अपना अपना जो आपके मन में जिज्ञासा है शांत हो जाएगी। अब बचा जेंडर वाइज कि कितने इनमें से लड़के हैं, कितने इनमें से लड़कियां हैं। तो बताओ, अंदाजा बताओ, लड़कियां कितनी होंगी 42 में से? 40? बताओ, कौन बताएगा? आप बताएंगे? 2? आप बताएं? 1? 0? कम है, कम है। ये कह रही है 35। नहीं, 35 तो है पर उधर वाले हैं वो। मतलब 35 भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा है। लड़कों की संख्या है 37 और लड़कियों की संख्या है 5। कितने खुश हो रहे हैं? तो लड़कियों के मन में भाव आ रहा है ना कि अगली बार रिवर्स कर देना है इसको। करना भी चाहिए भाई, जब जनसंख्या बराबर है लगभग, तो फिर रिजल्ट क्यों बराबर नहीं होते? होने चाहिए। मतलब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन सबको मिला के ग्लास सीलिंग कहते हैं, कंसेप्ट होता है। ऐसी बाधाएं जो नज़र नहीं आती पर होती हैं, बहुत सारी बाधाएं, उनकी वजह से ऐसा होता है। अब इस पूरे रिजल्ट में जो रैंक्स हैं इस बार, हाँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्टर्स ज़्यादा हैं, मेंस और इंटरव्यू वाले, तो रैंक उतने अच्छे इस बार हिंदी माध्यम में नहीं जितने पिछले साल अच्छे थे। जो हाईएस्ट रैंक है वो है 53। ये वही बच्चा है जिसका ऑप्शनल केमिस्ट्री है। तो अभी इसकी मार्कशीट नहीं आई है, क्योंकि जब मार्कशीट आएगी तब पता लगेगा कि ऑप्शनल की भूमिका कितनी है, जीएस एसए इंटरव्यू की भूमिका कितनी है। अभी कहना मुश्किल है कि इसमें ऑप्शनल का फैक्टर कितना काम कर रहा था। हर साल एक आध ऐसा बच्चा होता है जो हिंदी माध्यम में होता है थ्रू आउट, केवल ऑप्शनल इंग्लिश में रखता है, और ये 2018 से ही यूपीएससी ने छूट दी है, पहले छूट थी भी नहीं। इनका जो नाम है वो है मोहनलाल। इसके बाद 2 बच्चे हैं
135 और 136 रैंक पर। तो ये जो मोहनलाल जी हैं, इनका विषय क्या है? केमिस्ट्री है, और सिर्फ ऑप्शनल में मीडियम इंग्लिश। 135 पे हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली वो व्यक्ति जो ओवरऑल टॉपर हिंदी माध्यम का, क्योंकि उससे सब कुछ हिंदी माध्यम में है, उसका नाम है विनोद कुमार मीणा, और ये अभी असिस्टेंट कमांडेंट है, ट्रेनिंग पे हैं इस समय। इनका विषय हिंदी साहित्य है, वैकल्पिक विषय। 135 के बाद जो नंबर 3 पे हैं 136 वाले बच्चे का नाम क्या है? अर्पित था, अर्पित कुमार। अर्पित की तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी कुल उम्र जो भी हुई है 22 साल हुई है, और ये IAS बन गए हैं। IAS मतलब IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 22 की उम्र में। इनका भी विषय हिंदी साहित्य था। इसके बाद जो चौथा रैंक आप कह सकते हैं हिंदी माध्यम से, वो 238 है। इनका नाम विपिन दुबे है। विपिन दुबे पहले IPS थे, इस साल ये भी IAS बन गए हैं। इनका विषय हिंदी साहित्य है। और उसके बाद जो इस बार की डार्क हॉर्स है, डार्क हॉर्स का मतलब बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से आकर अचानक झंडे गाड़ देना, ऐसा जो बच्चा होता है, वो 257 रैंक पे है। इनका नाम है मनीषा धोरवे, मध्य प्रदेश मंदसौर से हैं, ट्राइबल बेल्ट से हैं। भील जनजाति में एक भिलाला सब ग्रुप है, वहाँ से हैं। इनकी पूरी ट्राइबल बेल्ट में पहली बार कोई IAS बना है, और ये बच्ची IAS बन गई, टॉपर आई। और इनको भी जो विषय था हिंदी साहित्य था, टॉपर IAS बनी है। पहली बार सिलेक्शन हुआ, पहली बार में सीधे IAS बन के यात्रा पूरी कर दी है। और बहुत सारे बच्चे, सबका नाम तो मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन अगर आपको वो वाला शौक हो तो हम आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड भी करवा देंगे। तो 53, 135, 136, 238, 257 हमने कहा, फिर 364, 517, 541, 551। नाम तो आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे, ये लिस्ट बाहर लगवा देंगे और एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हो गया 10 से 18 तक के बच्चे। इन सब का जो ऑप्शनल का मीडियम है वो भी हिंदी है, केवल 53 वाले बच्चों को छोड़कर। और एक बार इतना करने से क्या है ना, वो उसमें आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो जो लोग चाहेंगे इसमें से फिर जासूसी जानकारी जुटा के फिर अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। ये 5 पेज की लिस्ट हमारे पास फिलहाल है। इसमें लिखा हुआ है कि वो दृष्टि में क्या कर रहे थे, किस किस कोर्स में शामिल थे। इन 42 बच्चों में से 32 बच्चे ऐसे हैं जो अस्मिता प्रोग्राम से हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कैसे हैं। अस्मिता प्रोग्राम 3 साल पहले हमने शुरू किया था। उसमें ये कसौटी थी कि हिंदी माध्यम का कोई भी ऐसा बच्चा जो कम से कम एक बार प्रीलिम्स UPSC या PCS का निकाल चुका हो, ऐसे बच्चों को हमने टेस्ट लिया, प्रीलिम्स लिया, मेंस लिया, इंटरव्यू लिया, फिर सिलेक्ट किया। तो पहले बैच में 31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उनमें 26 बच्चों ने ज्वाइन किया। अगले साल फिर किया, अगले साल 44 का सिलेक्शन हुआ, 43 ने ज्वाइन किया, कुल मिला के 69 ने ज्वाइन किया। ये तो हो गया फुल टाइम अस्मिता प्रोग्राम, जिसमें बच्चे आते हैं दिल्ली में, 2 साल तक रहते हैं, उनका हॉस्टल हम प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं पूरी की पूरी। उनको जो भी बैच करना होता है, कोई भी क्लास करनी है वो करवाते हैं, और साथ में मेंटरशिप की पूरी टीम उनका लगातार ध्यान रखती है कि वो कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, वो सारा प्रोसेस। उसमें से 8 बच्चे पिछले साल सफल हो गए थे, 8 इस साल सफल हुए फुल टाइम मेंटरशिप में से। और उन्हीं बच्चों में से 8 और 8 16 और 14 बच्चे ऐसे हैं जो इस बीच में 2 साल में किसी न किसी स्टेट PCS में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और एक और राज्य है, उनके रिजल्ट्स आए हैं। तो हम 30 बच्चे अस्मिता से पिछले 2 साल में सिलेक्ट हो चुके हैं, 16 UPSC में, 14 स्टेट PCS में। पिछले साल हमने अस्मिता मेंस शुरू किया था, एक नया प्रोजेक्ट, रिजल्ट को देखते हुए प्रीलिम्स का, जो हम कंटिन्यू करेंगे इस साल में, और फिर अस्मिता इंटरव्यू। तो यदि मैं अस्मिता के उन 8 बच्चों को, अस्मिता मेंस, अस्मिता इंटरव्यू तीनों को मिलाऊं तो 42 में से 32 बच्चे ऐसे हैं जो अस्मिता से कनेक्टेड थे। अस्मिता में आने का सिंपल मतलब है कि दिल्ली में उनके रहने, जीने, खाने की व्यवस्था भी हम करते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था भी हम करते हैं।
बाकी जो बच्चे हैं 10 वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम या जीएस प्रोग्राम, जैसे जीएस में से करीब 7 बच्चे जीएस फाउंडेशन कोर्स में से हैं, 29 हिंदी साहित्य के बच्चे हैं। तो कई ऐसे बच्चे जो अस्मिता में नहीं थे, अपना हॉस्टल लेके रह रहे थे, लेकिन वैसे कनेक्टेड थे। और ये 42 दृष्टि वाले हैं। हो सकता है कि हिंदी माध्यम के 2-3 बच्चे और हों जो अभी हमें नहीं मिले हैं, घूमते हुए आएंगे। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट आ गया 10 दिन बाद ये घूमते हुए आता है कि सर मेरा भी हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन लोग अभी और मिले, और सेकेंड लिस्ट में कम से कम 10-15 की लिस्ट आ जानी चाहिए। ये है इस बार के पूरे रिजल्ट का एनालिसिस। अब कोई आपके मन में जिज्ञासा हो, संदेह हो, दुविधा हो तो पूछिए। हाँ इंग्लिश मीडियम में चीज़ें आसान हैं थोड़ी सी। बैठिए, ये कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम में इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचिए कि मैं इंग्लिश मीडियम ले लेता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी इंग्लिश ठीक ठाक होगी। ठीक, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ, फिर हम विस्तार में बहुत सारी चीज़ों पर आएंगे। मुख्य परीक्षा देने वालों की संख्या लगभग 15,000 के आसपास हम मान लेते हैं। इन 15,000 में से 500 के आसपास हिंदी मीडियम के लोग होते हैं, 14,000 के आसपास इंग्लिश मीडियम के होते हैं, 500 हम मान लेते हैं बाकी भाषाओं के होते होंगे। ठीक, इन 500 में से लगभग 42 से सिलेक्शन हुआ। कुल 1000 में से अगर ये मान लूँ कि 42 यहाँ से हुआ, 15-20 यहाँ से हुए होंगे, हम ये मान लेते हैं, तो 14,000 में से 950 का इंग्लिश मीडियम से हो गया होगा। मोटी मोटी बात है ना, 2-4 नंबर आगे पीछे हो गए, अनुमान से बात कर रहे हैं। तो ये कहना कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन कम होता है, पहली बात तो गलत बात है, क्योंकि आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज हिंदी माध्यम में कम नहीं है। ठीक, दूसरा मैं कह सकता हूँ कि हिंदी माध्यम में 508 बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 408 बच्चे, कितना हुआ? 508 बच्चे ऐसे हैं। अरे यार, 458 बच्चे ऐसे हैं। हिंदी माध्यम में 458 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम में 13,050 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो देखने का नजरिया है, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। ये बहुत हल्ला है। ये बात सही है कि हिंदी माध्यम में थोड़ा सा नुकसान है, पर तस्वीर का पहलू ये भी तो है ही ना भाई। क्या नुकसान है हिंदी माध्यम में? क्योंकि सबसे पहली बात है कि हिंदी माध्यम में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनमें से अधिकांश की सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतनी ठोस नहीं होती। बहुत बढ़िया स्कूल नहीं मिला होता, बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं मिला होता। आप में से मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 90% लोग ऐसे कॉलेज से पढ़ के आए होंगे, कब क्लास हुई, किसने ली, कहाँ हुई, किसी को नहीं पता होगा। आप केवल 3 साल तक कॉलेज गए, बीच बीच में क्लास में नहीं गए। क्लास में गए भी तो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा। मैं 90% की बात करूँ, 10% तो होंगे आप में से सीरियस वाले बच्चे। स्पेशली गर्ल्स कॉलेजेस कुछ ऐसे हैं जो स्कूल की तरह बिहेव करते हैं, वहाँ पर क्लासेस होती हैं। उस समय आपको बड़ी खुशी हो रही थी, कोई कंपल्शन नहीं है, बहुत मौज है, कैंटीन में बैठते हैं, दोस्तों से गप मारते हैं, क्या कॉलेज है, अटेंडेंस की चिंता नहीं है। बच्चे क्या बोलते हैं? अटेंडेंस की चिंता ही नहीं होती हमारे यहाँ, शानदार कॉलेज है। आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक साजिश हुई आपके साथ। आप 3 साल कॉलेज पढ़ के आ भी गए, क्लास में गए ही नहीं। उस 3 साल के बदले टीचर्स को सैलरी भी मिली, उनको सब कुछ मिलता रहा, आपको ज्ञान नहीं मिला। अब उन 3 सालों में जो बच्चा किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा होगा, जहाँ क्लास भी हुई थी, डिबेट्स भी हो रही थी, सेमिनार भी हो रहे थे, और जो 12-13 साल तक ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ ये सब कुछ हो रहा था, अब ये 13 और 3 16 साल का अंतराल हम सोचे कि हम 1.5 साल की कोचिंग से दूर कर लेंगे, ये बहुत गहरी बात नहीं है। एक अंतर बताया अभी, एक अंतर ये। दूसरा अंतर ये है कि कंटेंट में हम कितनी भी कोशिश कर लें, अंग्रेजी में जितना नया कंटेंट आता है उतना हिंदी में नहीं आ सकता। मैं आपको समझाऊंगा आजकल में कि हम कैसे काम करते हैं उस पर, करंट अफेयर्स के लिए हम कैसे काम करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गैप रह जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पेपर चेक करने वाले का या इंटरव्यू लेने वाले के माइंडसेट में ये बात बैठी हो, कुछ हद तक ऐसा भी कुछ मामलों में दिखता है कि माइंडसेट में ये बना हुआ है कि जो अंग्रेजी में लिखता है, बोलता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये माइंडसेट केवल उनका नहीं है, हमारा भी।
आपके ही सामने कोई दो लोग बात कर रहे हो कि इंग्लिश में कि हिंदी में, आपका मन करता है इंग्लिश वाला अच्छा है, क्योंकि भाषा का सामाजिक प्रभाव भी तो होता है। ये सारे प्रभाव मिला के थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नंबर्स में आप देखेंगे कि हिंदी माध्यम का भी अनुपात जनरली ठीक है। असली संकट हिंदी माध्यम से प्रीलिम्स बहुत कम होता है, ये है जिस पर हम बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे। अभी तो पहली बात ये है कि रिजल्ट को लेके जो दुविधाएं थी दूर हो गई, आप मोटा मोटा समझिए क्या रिजल्ट है, और बहुत चिंता वाली बात नहीं है। अगले साल मैं संभाल लूँगा, उसके बाद आप लोग आ ही जाएंगे फिर कोई